अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो याद रखें सिर्फ प्रोडक्टिव होने से कुछ नहीं होगा। हमको वो सारी अनप्रोडक्टिव हैबिट्स को भी हटाना होगा जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 10 अनप्रोडक्टिव आदतें शेयर करूंगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जिनको हटाने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और सक्सेस का लेवल एकदम बदल जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अनप्रोडक्टिव हैबिट नंबर 7 और 8 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयार हैं प्रोडक्टिव बनने के लिए तो कमेंट करें आई एम रेडी। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। हैबिट नंबर 1, ओवर वर्किंग। जी हाँ, आपने सही सुना। हम ऐसा सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवर वर्किंग का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए आप 12 से 14 घंटे काम करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आप बर्नआउट फील करेंगे और उस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी। आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नंबर ऑफ आवर्स को कम करने के लिए। आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए जो कहती है कि 25 मिनट का फोकस्ड वर्क और 5 मिनट का एक ब्रेक। आप हेमिंग्सवे रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कहता है कि अपने काम का बेस्ट पार्ट बाद के लिए छोड़ दो, ताकि जब आप अगली बार काम करने बैठो तो आपका मोटिवेशन बना। हैबिट नंबर 2, ओवर थिंकिंग। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? क्या होगा मुझसे कुछ गलती हो गई तो? लोग क्या सोचेंगे? ये ओवर थिंकिंग हमको एक्शन लेने से रोकता है। अगर आप किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो सिर्फ एक आइडिया ही रह जाएगा। आप 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 जैसे रॉकेट लॉन्च होता है उसका काउंटडाउन चलता है, ऐसे ही आप काउंटडाउन कीजिए और जैसे ही 1 आए तुरंत एक्शन लेने के लिए उठ जाइए। अपने ब्रेन को ये मौका ही मत दीजिए कि वो आपको कोई बहाना भी दे पाए। तो 5 सेकंड रूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 90% लोगों की जो वरीज होती है वो बेकार की होती है। आप अपना वर्स्ट केस सिनेरियो लिख सकते हैं। हमारा दिमाग हमको अलग अलग तरह के रीजंस देता है, आप उनसे बचें, उनको लिख लीजिए। आप देखेंगे कि वो समस्या ही नहीं थी। इसलिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। हैबिट नंबर 3, कॉन्स्टेंटली चेकिंग सोशल मीडिया। अरे ये रील तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, चलो देख लेता हूँ। एक रील देखने गए थे और 30 मिनट हमने कहाँ बर्बाद कर दिए हमें पता ही नहीं चला। बार बार फोन चेक करने से डोपामीन बहुत ज्यादा रिलीज होता है जिससे हम उस चीज के एडिक्ट बन जाते हैं। हर 5 मिनट में फोन चेक करने की आदत आपके फोकस को डिस्ट्रॉय करती है। आप एक रूल बना सकते हैं कि पहले घंटे सुबह के आप फोन चेक नहीं करेंगे। आप स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं और मैं एक आपको राय दूंगा, आप चाहें तो वो अनवांटेड ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते तो उनको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे कि आपके पास जो ऐप्स है वो इतनी ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल ना हो। अगर आपको वाकई में काम है तो आप वहाँ पीसी पे जा करके देख सकते हैं। हैबिट नंबर 4, डिलेइंग थिंग्स, प्रोकास्टिनेशन। आज नहीं कल से करता हूँ ये कल कभी नहीं आता है। देखिए, हम जितना ज़्यादा चीज़ों को टालते हैं हमारी लाइफ में उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस उन चीज़ों से नहीं आता जिनको हम कर नहीं पाते, बल्कि उन चीज़ों से आता है कि जिनको हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 मिनट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काम तुरंत हो सकता है, 2 मिनट से कम समय लेता है, उसको तुरंत कर डालिए। और नंबर 2, आप कोई एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए। किसी को बताइए कि मैं ये टास्क कर रहा हूँ, मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो वो आपको बार बार टोकेगा जिससे आपको शायद अच्छा ना लगे और आप वो काम करने लग जाओगे। हैबिट नंबर 5, सेइंग यस टू एवरीथिंग। दोस्त बोल रहा है चलो पार्टी करने चलते हैं, बॉस बोल रहा है थोड़ा काम ज़्यादा कर लो। देखिए, अगर आप हर चीज़ के लिए हाँ बोलते रहोगे तो अपनी प्रायोरिटीज़ का क्या? अगर आप किसी चीज़ के लिए यस बोल रहे हो तो ज़रूर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए नो भी हो रहा है ऑटोमेटिकली। आप एक बात याद रखें, कोई भी काम जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले सोचें क्या ये मेरी ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूशन देने वाला है या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये आपकी ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूशन देगा तो बेझिझक उस काम को कर डालिए।
और याद रखिए, ना कहना बुरी बात नहीं। हैबिट नंबर 6 इज नॉट राइटिंग थिंग्स डाउन। सब कुछ मेरे दिमाग में है। अरे वीडियो शूट करने से पहले मुझे कुछ करना था, मुझे याद था। अरे क्या याद था? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आवर ब्रेन इज टू थिंक अबाउट न्यू आइडियाज नॉट टू होल्ड देम। हमारा दिमाग वो टू डू लिस्ट याद रखने के लिए नहीं बना है, बल्कि नए नए आइडियाज के बारे में सोचने के लिए बना है। तो एक पेन लीजिए और एक नोटबुक लीजिए, जो भी आपको करना है वहाँ पे लिख लीजिए, या किसी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर लीजिए। वहाँ पर एक टू डू लिस्ट बनाइए और जो भी काम आपको करने हैं वहाँ पर उनको डंप कर दीजिए और अपने ब्रेन को खाली रखिए, ताकि वो नए नए आइडियाज़ को सोच सके। एक मिनट, मेरी तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैंने तो कॉलेज ख़त्म कर लिया, फिर मैं ये किताबें क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि अनप्रोडक्टिव हैबिट नंबर 7 इज नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स। नई चीज़ों को ना सीखना। देखिए, जब हम नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं तो हमारा ग्रोथ भी बंद हो जाता है। लर्निंग एक लाइफ टाइम प्रोसेस है जो हमेशा रेगुलर बेसिस पे चलता ही रहता है। वॉरेन बफेट 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। आप भी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रोज दिन के 30 मिनट निकालिए, जहां आप बुक्स, ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। और ना सिर्फ उनको सुनिए, बल्कि उनकी नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करिए, एक्शन भी लीजिए। प्रोडक्टिव हैबिट नंबर 8, वरिंग टू मच। क्या होगा अगर मेरी जॉब चलेगी तो? क्या होगा अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, तो उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। तो बेकार की चिंता मत कीजिए और अपना स्ट्रेस लेवल मत बढ़ाइए। आप केवल उसको ही कंट्रोल कीजिए जो आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है उसको आप कंट्रोल करने का सोचेंगे, लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड रखिए, जो भी आपके पास है उसका धन्यवाद दीजिए, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अनप्रोडक्टिव हैबिट नंबर 9, इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स। शायद मैं इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दूंगा तो ये खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम इग्नोर करने से बढ़ती है, सॉल्व नहीं होती है। एक छोटी सी है प्रॉब्लम जो हम शायद इनिशियल स्टेजेस में इग्नोर कर देते हैं, आगे जा कर के वो एक सीरियस इशू बन जाती है। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत कीजिए, उनको फेस कीजिए। सारी प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करिए और एक एक करके उन स्टेप्स को सॉल्व कीजिए। अनप्रोडक्टिव हैबिट नंबर 10, हेटिंग डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर। मुझे रूल्स पसंद नहीं, मुझे तो फ्रीडम पसंद है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, डिसिप्लिन इक्वल टू फ्रीडम। जब हम एक स्ट्रक्चर में जीते हैं तब हमारे पास बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है बहुत कुछ करने की। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मैंने अपना कोई मील प्लान नहीं बनाया है, और जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं पहले ये सोचता हूँ कि मुझे खाना क्या है या खाना क्या बनाना है। तो इसमें होगा क्या, मेरा आधा से 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। या फिर दूसरी ओर मैं बाहर से ऑर्डर करके एक ऐसा खाना खाऊंगा जो शायद मेरे को फ्यूचर में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। तो आपने देखा कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, कि आप एक सिस्टम सेट नहीं करोगे कि आपका मील प्लान्स क्या है, आप क्या बनाने वाले हो, तो आपका टाइम वेस्ट करवाएगा, जिससे कि आप और ज़्यादा अनप्रोडक्टिव बन जाओगे। बहुत से बड़े बड़े लोग, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, इन सब का एक दिन का स्ट्रक्चर होता है। आप भी अपने दिन का एक स्ट्रक्चर तय कीजिए, मॉर्निंग रूटीन्स बनाइए, वर्क को ऑर्गेनाइज कीजिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर में डालिए। और ये भूलिए नहीं कि एक्सरसाइज और रीडिंग करना ज़रूरी है, तो दिन में कुछ समय उस चीज़ के लिए भी निकालिए। देखिए, अंत में मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आप प्रेम कीजिए, PREM। जो आप सोच रहे हैं वो वाला नहीं, इसका मतलब है P से प्राणायाम, R से रीडिंग, E से एक्सरसाइज और M से मेडिटेशन। अगर आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ खुश मिजाज होगी। तो ये थी 10 अनप्रोडक्टिव हैबिट्स जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, सक्सेसफुल बनने से रोक रही हैं।
अगर आप इनमें से कोई भी अनप्रोडक्टिव हैबिट फॉलो कर रहे हैं तो तुरंत एक्शन लीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए इनमें से सबसे बेकार हैबिट आपको कौन सी लगी। और अगर आप ऐसी ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।